एक्सरसाइज 1.3 में आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझा दिए थे, दूसरा क्वेश्चन से भी समझाए थे, और क्वेश्चन संख्या 3 में 6 ठो क्वेश्चन है, उसमें से भी 2 ठो क्वेश्चन आपको समझाए थे। लेकिन क्वेश्चन संख्या 3 में 5 और 6 जो है कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हम 5वां समझाने जा रहे हैं। 5 जब समझा देंगे तो उसी के आधार पर आप छठा जो है निश्चित तौर पर आप बना लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 3 का 5, उसको हम कैसे बनाएंगे। 3 का 5वां नंबर 0.00002025, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे यहां पर पहले उतार देंगे और 2 ठो रेखा खंड हम खींचेंगे ऐसे, और बाएं तरफ से यानी दशमलव के जस्ट बाद से अंकों का हम जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए अंकों का हम जोड़ा लगा रहे हैं इस तरह से। इसमें देखिए दशमलव के पहले पूर्णांश में 0 है, तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, 0 का कोई माने होगा नहीं, क्योंकि दशमलव के पहले केवल 0 है, इसके पहले कोई अंक नहीं है। तो इसलिए इस 0 का वर्गमूल निकालना जरूरी नहीं है, इस 0 का कोई वर्गमूल नहीं होगा। इसलिए दशमलव के बाद वाले जो अंक है उस पर हम ध्यान देंगे। तो वर्गमूल निकालने के पहले इस दशमलव को जो है यहां से हम हटा करके यहां ला देंगे। जैसे ही हम दशमलव यहां हटा करके लाएंगे, यह बन जाएगा 2025। अब 2025 के पहले जितना 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए इनका वर्गमूल हम सीधे सीधे यहां पर निकाल कर लिखेंगे। चूंकि एक जोड़ा ए 0 है, इसमें से इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 ठो 0 हो जाएगा। फिर ये दूसरा जो आवर्त है इसमें भी 0 0, तो इनका भी वर्गमूल में हम 1 0 लिख लेंगे। इस तरह से दोनों जोड़ा 0 के बदले में 1 1 ठो 0 यहां ले लेंगे। अब हमारे पास बचेगा 20, तो इस 20 का हम वर्गमूल निकालेंगे। यानी कोई ऐसी संख्या लेंगे बड़ी से बड़ी जिसको हम वर्ग करें तो 20 आ जाए। अगर वर्ग करने पर 20 नहीं आता है, कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो फिर हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको वर्ग करने पर 20 से कम आए। जैसे कि इसके पहले हम बताए थे, तो वह संख्या 4 होगा। यानी 4 का हम वर्ग करें, 4 को स्वयं से गुणा करें तो 16 होगा, वह 16 हम यहां पर लिखेंगे। और 20 में से 16 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 हो जाएगा। और यहां क्या करेंगे, 4 4 को हम जोड़ देंगे, और यहां 1 4 यहां पर हम ले लेंगे। अब देखिए तो इसके बाद अगला आवर्त 25 है, इसे हम उतारेंगे। अब ये 425 हो गए। आप सोचेंगे कि किस संख्या का हम वर्ग करें यहां पर, और 8 से गुणा करें तो 4225 आएगा। तो कल आपको सिखाए थे, बताए थे, इस 8 से पहले इसमें भाग कीजिए। 8 से तो 4 में भाग लगेगा नहीं, तो 2 को भी शामिल कीजिए, 42 हो जाएगा। अब 8 से 42 में भाग कीजिएगा तो 5 मर्द में भाग लगेगा, 8 5 40 यानी 5 होगा। अब उस 5 को वर्ग करके देखिए और 8 से गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो 50 25 का 5 हासिल में 2, अब 15/40 है 2 42, 425 आ गया बराबर। अब इसको हम कटाएंगे तो कट जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे 90 होगा, और 1 5 इसमें से हम ले लेंगे। इस तरह से वर्गमूल 0.00002025 का वर्गमूल कितना होगा, तो 0.0045 होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन संख्या 3 का 6 नंबर जो है उसको भी आप वर्गमूल के रूप में निकाल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4।
का पहला नंबर क्वेश्चन, 4 का पहला नंबर क्वेश्चन 3। इसमें क्या करना है हमें, तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। यानी इस 3 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, 7 का भी वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, उसी तरह से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम 1 नंबर बताएंगे और एक 3 नंबर बताएंगे, तीसरा के आधार पर आपका चौथा है, पहला के आधार पर दूसरा है, उसके बाद दूसरा और चौथा आप स्वयं बनाएंगे। चलिए पहला नंबर हम लेते हैं, 3 का वर्गमूल निकालना है, तो आप 3 लिख लेंगे और इसमें दशमलव यदि नहीं है तो इसके अंत में दशमलव अपने मन से हम दे देंगे, दशमलव हम अंत में मान लेंगे। यहाँ 3 में दशमलव नहीं है तो इसके अंत में यानी यहाँ पर एक दशमलव हम मान लेंगे। अब चलिए देखते हैं, वर्गमूल जो है दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। 2 स्थानों तक अगर वर्गमूल निकालना हो तो हम 3 जोड़ा यहां 0 देंगे। अगर 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना हो तो 4 जोड़ा 0 देंगे। याद रहना चाहिए, जितने स्थान तक वर्गमूल निकालने के लिए दे उसमें एक अपने मन से ऐड कर देंगे और उतना जोड़ा अंक बनाएंगे दशमलव के बाद 0 देंगे। यहां कह रहा है 2 स्थानों तक, इसलिए 2 में हम 1 ऐड करते हैं तो 3 होगा, यानी 3 जोड़ा यहां पर 0 देंगे, 3 जोड़ा 0, और तब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले आपको बताएं इस तरह का वर्गमूल। दशमलव के पहले जो पूर्णांश है उनका भी हम जोड़ा लगाते हैं, तो पूर्णांश में 3 है केवल, इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और दशमलव के दाहिने तरफ जो दशमलवांश है उसका हम जोड़ा लगाएंगे। आपको हम बताए थे कि दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है उसको हम दशमलवांश कहते हैं, तो यहाँ दशमलवांश जो है उसका हम जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ जो है 3 जोड़ा 0 होगा। अब देखिए सबसे पहले हम दशमलव के पहले यानी जो पूर्णांश में 3 है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका हम वर्ग करें तो 3 आ जाए। अगर उस तरह की कोई संख्या नहीं है तो फिर ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग करने पर 3 से कम आवे। तो जरा देखिए, तो 1 का हम वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है। इन संख्याओं में आप देखिए तो किसको हम लेंगे, तो 2 का वर्ग करने पर ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 1 को हम 2 बार लिख करके गुणा करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा। इसमें से 1 ले लेंगे यहाँ और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर जो है इन्हें जोड़ करके लिखते हैं, 1 1 2 हो जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद दशमलव है, इस दशमलव के यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ ला देंगे। अब बचेगा 2 ठो 0, इन दोनों 0 को हम यहाँ उतार देंगे। अब यह 200 हो गया। अब यहाँ पर सोचना है कि किस संख्या का वर्ग करें और 2 से गुणा करें कि 200 आ जाए। 200 नहीं आता है तो फिर क्या आना चाहिए, 200 से कम आना चाहिए। तो वह कौन सी संख्या हो सकती है, तो आपको हम बताए थे कि 2 से इसमें भाग कीजिए। तो 2 से अगर भाग करते हैं तो 1 मर्तबे भाग लग जाएगा, तो यह 2 लिख लीजिए और 1 का वर्ग करके देखिए तो 21 होगा, जो 200 से बहुत कम है। इसलिए अब 1 के जगह पर हम 2 का वर्ग करके गुणा करके देखेंगे, 3 का वर्ग करके, 4 का वर्ग करके गुणा करके देखेंगे, यानी 4 का वर्ग करके देखिए तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 96 हो रहा है। अगर हम 7 का वर्ग करके देखते हैं तब 7 सते 49, 7 दूना 14 4 18, 189 होगा।
इसलिए 7 का वर्ग हम करेंगे और एक 7 इसमें से यहां ले लें। अब देखिए तो इसको गुना किए तो कितना आया 189। अब घटा लीजिए, 10 में से 9 गया, 1, 9 में से 8 गया, 1 और 1 में से 1 गया, कट जाएगा। इधर जोड़ देंगे, 7 7 14, 2 1 3, यानी 34 हो गया। अब देखिए इस आवर्त को हम उतार चुके हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है, ये दूसरे आवर्त का, इसको हम उतारेंगे और फिर यहां पर कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करके 34 से गुना करें तो 1100 आए, ये 1100 से कम। तो इसके लिए 3 से इसमें भाग करके देखिए तो 11 में 3 त्रिका 9, 3 वर्ग में भाग लग रहा है, इसलिए 3 का आवर्त करके 3 का वर्ग करके गुना करके देखिए। 34 से 3 का वर्ग कीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 1 10, यानी 1029 होगा, यानी 3 का ही वर्ग करेंगे। इसमें से एक 3 यहां ले लेंगे और इसको गुणा करके यहां लिखेंगे। 3 में 3 से गुणा किया, यहां गुणा करके लिखे हैं, इसी को लिख दीजिए, यहां जोड़ दीजिए 6 4 3 और यहां घटाइए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इस तरह से शेष आपका 71 है। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, तीसरे आवर्त को उतारेंगे। दशमलव के बाद पहला आवर्त उतार दिए, दूसरा आवर्त भी उतार दिए, अब जो तीसरा आवर्त बच रहा है इसको हम उतारेंगे, यह 7100 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। 3 से हम 7 में भाग करेंगे, 2 मर्त में भाग लगेगा ना, वहीं 2 का वर्ग करके यहां देखेंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 तिया 6। अब इसको घटा कर देखिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1 और 1 कट गया, 176 है। अब देखिए इसमें से 1 तो 2 यहां ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 6 4 3, यानी 3464 है। अब देखिए तो यहां जो वर्गमूल हम निकाले वह दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकाले, जबकि प्रश्न में दिया गया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही वर्गमूल हमें निकालना है, लिखना है। लेकिन 3 तक हम क्यों निकाल लिए, इसलिए यह जानने के लिए कि दशमलव के बाद जो तीसरा स्थान आ रहा है, यानी सहस्रांश का स्थान इसको कहा जाता है। दशमलव के बाद जो जस्ट संख्या होता है वो दशांश का स्थान होता है, उसके बाद शतांश का स्थान होता है और उसके बाद सहस्रांश का स्थान होता है। यानी एक तीसरे स्थान पर यानी सहस्रांश पर क्या है यह जानने के लिए हम 3 अंकों तक वर्गमूल निकाले। अगर यहां पर तीसरे स्थान पर 5 हो या 5 से अधिक हो तब इसको 1 अंक बढ़ा करके लिखा जाता है। अगर तीसरे स्थान पर 5 से कम हो संख्या तब इसको छोड़ दिया जाता है और छोड़ करके 2 अंकों तक लिख दिया जाता है। इस तरह से हम 3 का वर्गमूल क्या लिखेंगे, तो 1 लिख देंगे, 0.7 लिख देंगे और इस दूसरे स्थान पर देखेंगे कि क्या है, और तीसरे स्थान पर अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसको 1 बढ़ा करके लिखेंगे। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, तीसरे स्थान पर 5 से कम है इसलिए इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहीं पर रोल हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन संख्या 4 का जो दूसरा नंबर है
उसका वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं, इसे आप स्वयं ज्ञात करेंगे। अब एक और जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, देखेंगे। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन 1.7, इसका भी वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात करना है। तो इस 1.7 को यहां ले लेंगे और इसी तरह से हम खंड बनाएंगे, यानी 2 रेखाखंड ऐसे खींचेंगे और दशमलव के बाद वाला जो अंक है उसको 3 जोड़ा बनाएंगे। इसके पहले समझाए थे, क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकों तक ज्ञात करने के लिए, 2 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 जोड़ा हम अंक बनाएंगे। तो 3 जोड़ा अंक बनाने के लिए 6 ठो शून्य चाहिए, जिसमें से एक 7 दिया गया, यानी 5 ठो और 0 दे देंगे तो 3 जोड़ा अंक बन जाएगा। तो चलिए 5 ठो 0 देंगे, एक यहाँ, फिर 2 यहाँ और फिर 2 ठो। इस तरह से देखिए तो दशमलव के बाद मैंने कितना 0 दिया, 5 0 दिया और पहले से एक अंक 7 है। इस तरह से मिला करके 3 जोड़ा आपका अंक बन गया। अब जो है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, जैसे इसके पहले हम वर्गमूल निकालना सीखे हैं, निकाले हैं, उस तरह से इसका वर्गमूल फिर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस 1 का वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्णांश में दिया गया। तो इस 1 का वर्गमूल निकालने के लिए जरा सोचिए किस संख्या का वर्ग करना होगा। तो 1 का वर्ग करना होगा, यानी 1 का हम वर्ग करें तो गुणनफल 1 आएगा और इसमें से एक यहां ले लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे, इसको घटाएंगे तो 1 कट जाएगा। अब इस दशमलव को हम उठा करके यहां ला देंगे और दशमलव के बाद जो दशमलवांश है उसमें पहला जो आवर्त है 70, उसको हम उतारेंगे। अब देखिए 2 से 7 में भाग करेंगे, कितना मर्त में भाग लगेगा, 3 मर्त में, 2 3 6, 3 मर्त में भाग लगेगा। उसी 3 को यहाँ पर वर्ग करके लिखेंगे, यानी 2 बार लिखेंगे और 3 से 23 में गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 1 तो 3 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया, 1 हो गया और 1 6 6 घट गया। अब इसके बाद इस आवर्त को तो हम उतार चुके हैं, अब दूसरे आवर्त को उतारेंगे, यानी 0 को उतारेंगे और यहाँ जो है इसको हम जोड़ देंगे। अब जरा देखिए तो यहाँ 26 आया और यहाँ 100। अगर 1 को हम वर्ग करके गुना करते हैं तो 261 हो जाएगा, जो 100 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 को वर्ग करके भी अगर गुना करते हैं तो इससे ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इसमें जो आवर्त बचा है उसको हम उतारेंगे और इसको उतारने के पहले 1 0 यहाँ देंगे और 1 0 यहाँ, तब उसके बाद इसको हम उतारेंगे। इस तरह से 10,000 हो गया। अब 2 से भाग करके इसमें देखेंगे, 2 पचे 10, 5 मर्त में भाग लग रहा, यानी 5 को हम वर्ग करके इससे गुना करके देखेंगे। चलिए पहले रफ करके देखेंगे, इधर 2 6 0 5 का वर्ग कीजिए, 50 25, 5 6 30, 5 दूना 10 3 13, यानी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 5 न रख करके इसको हम 4 रखेंगे, 4 का वर्ग करके देखेंगे, 4 चौका 16, 4 6 24, 4 दूना 8 2 10, इसमें भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 को न वर्ग करके हम 3 को वर्ग करेंगे और यहाँ 3 दे देंगे। 3 त्रिका 9 0, 3 6 18 और 3 दूना 6 7, घटाएंगे, 10 में से 9 गया, 9 में से 0 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा और 9 में से 7 जाएगा 2। इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए
यहां जो है वर्गमूल हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें वर्गमूल 2 अंकों तक ही ज्ञात करना है। इसलिए क्या हम करेंगे, तो रूट का चिन्ह देकर के 1.7 लिखेंगे और इसके वर्गमूल में 1 को उतारेंगे, दशमलव को उतारेंगे, उसके बाद अंकों को उतारेंगे और इस 0 पर विचार करेंगे। अगर यहां 5 रहता या 5 से अधिक रहता तो इसमें हम 1 जोड़ करके यहां लिख देते, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम केवल दूसरे स्थान पर 0 दे देंगे। यही आपका वर्गमूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन को हम देख, संख्या 5 अभी हम देखने जा रहे हैं। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, दोनों लगभग एक ही जैसा है। इसमें का क्वेश्चन 1 जो है आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 1 में आप देखेंगे कि 59.29 है, इसका वर्गमूल हम अलग ज्ञात करेंगे और 5.29 का वर्गमूल अलग ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 59.29 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। कैसे हम ज्ञात करेंगे, सो देखिए 59.29 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। इसके लिए दशमलव के पहले जो संख्या दी गई है उसका हम जोड़ा लगाएंगे, यानी 9 और 5 मिलकर के एक जोड़ा, और दशमलव के बाद वाले जो अंक है उसका भी हम जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले 59 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे। इसके लिए हम 7 का वर्ग करेंगे, यानी 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो 59 से ज्यादा हो। इसलिए हम 7 का वर्ग करेंगे, 1 तो 7 यहां ले लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 49 होगा, जोड़ देंगे तो 14 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी 10 हो गया। अब इस 10 को जो है दशमलव को जो है ला करके यहां कर देंगे, और जो दशमलव के बाद वाला आवर्त है उसको हम उतार देंगे। अब देखिए, अब यहां पर किस संख्या को लेकर के वर्ग करें और 14 से गुना करें तो 1029 आएगा। यह जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखते हैं। पहले 7 से वर्ग करके हम देखेंगे रफ में, 1 4 है, 7 से वर्ग करें, 7 सते 49, 7 चौका 28, 4 32, 7 एकम 7 3 10, यानी 1029 आ जाएगा। यानी 7 का हम वर्ग करेंगे। क्यों 7 का वर्ग करेंगे जानते हैं, तो इस 14 से अगर 102 में भाग करते हैं तो 7 मर्त में भाग लगेगा, इसलिए 7 का ही वर्ग करेंगे और इसमें से एक 7 यहां ले लेंगे। अब देखिए 7 को इससे गुना करेंगे तो 1029 आएगा, इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 154 आएगा और इधर हम घटा देंगे। अब हमारे पास वर्गमूल कितना हुआ, 7.7, तो यहां लिख देंगे 7.7। उसी तरह से हम किसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 5.29 का, 5.29। इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा, जोड़ा लगाएंगे, पहले 5 का वर्गमूल निकालेंगे, इसके लिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 1 तो 2 इसमें से यहां ले लेंगे और 5 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद दशमलव है, इस दशमलव को यहां से हटा करके यहां ला लेंगे और दशमलव के बाद जो आवर्त है, जोड़ा संख्या है, उसको हम उतार लेंगे, 29 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ 4। अब यहां पर सोचना है कि किस संख्या का वर्ग करते हुए 4 से गुना करेंगे, कितना होगा। तो इसके लिए आपको हम तरीका बताए थे, इस 4 से हम भाग करेंगे, इसमें 1 में तो भाग लगेगा नहीं,
तो 12 में भाग करके देखेंगे। 4 से 12 में भाग करेंगे, 3 वर्ग में भाग लेगा। बस उसी 3 को यहाँ पर वर्ग करते हुए 4 से गुना करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12। अब इसमें से एक तो 3 यहाँ ले लेंगे और इसको हम घटाएंगे, ये जोड़ देंगे। इस तरह से इसका वर्गमूल कितना होगा? 2.3। अब जो है क्वेश्चन को उतारेंगे, 59.29 माइनस 5.29, फिर बट्टा में 59.29 है प्लस और 5.2 बराबर का चिन्ह देंगे और इसके बदले में यहाँ जो वर्गमूल निकाले हैं उसको हम लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और इसके बदले में यहाँ जो वर्गमूल निकाले उसको हम लिखेंगे। फिर इसके बदले में 7.7 जोड़, इसके बदले में 2.3 लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे? घटा देंगे, 7 में से 3 घटेगा 4, दशमलव होगा 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे, जोड़ेंगे दोनों, हाँ जोड़ेंगे, ठीक। 3 और 7 को 10 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा और 7 2 9 1 10 होगा। अब देखिए 10.0 यहाँ 5.0, दोनों तरफ से हम 0 को हटा सकते हैं। अब ये 54/100 होगा। इसको हम अगर भाग करते हैं तो 0.54 होगा, ये आंसर। इस तरह से हम इसको भी हल करके वर्गमूल याद करेंगे या इस आधार पर जितने क्वेश्चन होंगे सबको हम हल करेंगे। अब आप यह करेंगे कि जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उसका रिवीजन तो एकदम निश्चित तौर पर करना है, आगे जो बने बनाना है, नहीं बने तो चिंता की जरूरत नहीं है। हम जो है जब कोचिंग खुलेगा तो जिस तरह से सब क्वेश्चन आपको समझाते थे उस तरह से जो क्वेश्चन बचा है, जो नहीं बनेगा उसको चिन्ह लगाए रखेंगे, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ बनवाएंगे। अब अगले दिन यानी कल इसके बाद हम बताएंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।